अस्सलाम वालेकुम। आज आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12। उसका टॉपिक है अल्कीन्स। लास्ट टाइम हमने कंबशन ऑफ अल्केन्स पढ़ा था। उसके आगे जो यूजेस हैं काइंडली वो आप लोग ख़ुद देख लीजिएगा। आगे जाने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे अल्कीन्स के बारे में। अल्केन्स को हम बहुत ही डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे अल्कीन्स के बारे में। जिस तरह से मैंने अल्केन का आप लोगों को बताया था कि अल्केन कहते हैं वो कंपाउंड्स, वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड आता है। लेकिन अल्कीन्स वो हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आता है। जिन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड आ जाए उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। These are called unsaturated हाइड्रोकार्बन्स। डबल बॉन्ड वाले को भी और ट्रिपल बॉन्ड वाले को, इन दोनों को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब हमने अल्केन्स का पढ़ा था कि उसका दूसरा नाम था पैराफिन्स। लेकिन जो अल्कीन्स है, अल्कीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड ओलेफिन्स, ओलेफिन्स। अब इनको ओलेफिन्स क्यों कहा जाता है? इसका मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग। अल्केन का मैंने आप लोगों को बताया था कि अल्केन और ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स, और अल्कीन्स और ऑल्सो कॉल्ड ओलेफिन्स। ये MCQs में भी आ जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि वाई अल्कीन्स आर कॉल्ड ओलेफिन्स और वाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। ये शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, काइंडली आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओलेफिन्स मीन्स ऑयल फॉर्मिंग। अल्कीन्स को ओलेफिन्स इसलिए कहा गया है कि जब ये हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। Whenever alkenes react with halogens, they form oily products। इसलिए उसको कहा जाता है कि वो क्या है? ओलेफिन्स। When alkenes react with halogens, they form oily products. That's why they are called olefins। यहाँ तक ये चीज़ भी क्लियर होगी, why alkenes are called olefins। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर क्लियर हो गया। अब अनसैचुरेटेड भी यहाँ पर आप लोगों को समझ आ गया कि ऐसे कंपाउंड, दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच देयर इज़ अ डबल और अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, दैट हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड unsaturated hydrocarbons। The compound in which carbon carbon has double bond, that is called alkenes, and that compound which have triple bond between two carbon atoms, that is called alkenes। डबल बॉन्ड में alkenes and ट्रिपल बॉन्ड में alkyne, that are called alkynes। यहाँ तक ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं इसके जनरल फार्मूला की। जिस तरह हमने अल्केन का जनरल फार्मूला पढ़ा था, हम इसके जनरल फार्मूले के बारे में बात करते हैं। मैं जस्ट आप लोगों को अल्कीन्स का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। अब जनरल फार्मूला की जब हम बात करेंगे, अल्कीन्स का जनरल फार्मूला क्या है, ये भी MCQs में बहुत आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि राइट डाउन द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो तीनों का आप लोगों ने जनरल फार्मूला लिखना होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है अक्सर। जनरल फार्मूला है CnH2n। दिस इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन्स। हमने अल्केन्स में पढ़ा था, अल्केन्स का था CnH2n+2, इसका है CnH2n। अब ये कैसे पता चलेगा? अल्केन्स की जो फर्स्ट मेंबर था सीरीज़ का वो था मीथेन। मैं भी सिर्फ अल्केन की बात कर रही हूँ कि अल्केन की जब हम बात की थी उसमें फ़र्स्ट मेंबर था मीथेन। लेकिन जब हम बात करेंगे अल्कीन्स की तो इसमें फ़र्स्ट मेंबर है इथीन। ENE शो करेगा कि डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान, और इथीन ये शो करेगा कि ये फर्स्ट मेंबर है। अब CnH2n ये है जनरल फार्मूला अल्कीन का। हमेशा जो अल्कीन और अल्काइंस हैं ये हमेशा N = 2 से स्टार्ट होते हैं।
क्योंकि डबल बॉन्ड आना होता है तो दो कार्बन के दरमियान डबल और ट्रिपल बॉन्ड आएगा, हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान कभी भी नहीं आएगा। तो इसलिए हमें पहला मेंबर ही वो लेना होता है जिसमें कार्बन कितने हों, 2 हों, ताकि पता चले कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो हम पुट करेंगे, पहला मेंबर है n=2। अल्कीन्स और अल्काइंस की सीरीज़ के नंबर हमेशा n=2 से शुरू होता है, सिर्फ अल्केन्स का n=1 से शुरू होता है। अब जब मैं पुट करूँगी n=2, C2H2 और साथ ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, C2H4। ये है फॉर्मूला इथीन का, दैट इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन्स सीरीज़। पहला मेंबर तो हो गया इथीन, दूसरा है प्रोपीन, देन ब्यूटीन। मतलब कि मेंबर के नेम वही रहेंगे जिस तरह था, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। फ़र्क सिर्फ इतना आया कि उसमें मीथेन ख़त्म हो गया है, फर्स्ट मेंबर हमारा इथीन आ गया है। और सेकंड डिफरेंस ये है कि एंड पे वहाँ पर ANE आता है, एन, और यहाँ पर हम लिखेंगे ENE, इन, जो कि शो करेगा डबल बॉन्ड को, और ये शो करता है ट्रिपल बॉन्ड को, सॉरी सिंगल बॉन्ड को। ये शो करेगा सिंगल बॉन्ड को और ये शो करता है डबल बॉन्ड को। ये डिफरेंस होता है। इस तरह से ये सीरीज़ चलती जाएंगी, इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, इसी तरह से पेंटीन है, हेक्सीन, हेप्टीन, एंड पे बस इन लग जाएगा जो कि डिफ्रेंशिएट करेगा बिटवीन अल्केन और अल्कीन को, कि उसमें सिंगल बॉन्ड है और इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है। ये आप लोगों ने इसकी सीरीज़ याद रखनी है। अगर मैं बात करूँ इसके स्ट्रक्चर फार्मूले की, तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला जैसे है C2H4, ये क्या है, इथीन, ठीक है, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन इथीन है। अब इसको अगर मैं स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखूँ, इसको मैं खोल कर लिखूँ, बॉन्ड दिखा के अब मैं लिखूँ तो वो बनेगा इस तरह से, एक कार्बन और दूसरा कार्बन, 2 कार्बन है क्या, ये इथीन है। हमें इसके लास्ट पे जो 3 वर्ड्स हैं, हमें इससे पता चल रहा है कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है। हम लगा देंगे क्या, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन कितने हैं, 4। अब कार्बन ने अपनी 4 वैलेंसीज़ को पूरा करना है। कार्बन कितनी वैलेंसी बनाता है, 4 वैलेंसी होती है कार्बन की। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड इस कार्बन के ऑलरेडी बन चुके हैं। इस कार्बन को 2 और बॉन्ड की ज़रूरत है। वो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन लगाएगा और दूसरा भी अपनी तरफ हाइड्रोजन लगा देगा। 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चले गए। अब 2 हाइड्रोजन यहाँ पर रह गए हैं, वो क्या होंगे, वो इस कार्बन के पास चले जाएंगे। इस कार्बन की भी 4 वैलेंसीज पूरी हो गई हैं, 1 2 3 4, और इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी पूरी हो गई है, 1 2 3 4। अब ये एक स्टेबल कंपाउंड बन गया है क्योंकि यहाँ पर सबकी वैलेंसीज सेटिस्फाई हो चुकी हैं। अगर इसको मैं डॉट एंड क्रॉस की फॉर्म में लिखूँ तो दैट विल बी डॉट क्रॉस H क्रॉस डॉट H। इसी तरह से मैं यहाँ पर शो कर देती हूँ डॉट, या फिर अब ये ऐसे ले लें, ये है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ अल्कीन। मैंने क्या किया, सिर्फ इस बॉन्ड को मैंने डॉट और क्रॉस की फॉर्म में लिख दिया। एक बॉन्ड के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से एक बॉन्ड बनता है। तो मैंने उस बॉन्ड को हटा के मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को शो कर दिया। यहाँ तक ये चीज़ भी आप लोगों को क्लियर हो गई। अब अल्कीन के प्रिपरेशन के मेथड हैं, वो 2 मेथड्स हैं अल्कीन के प्रिपरेशन के। एक है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स और दूसरा है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हाइड। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो काइंडली मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।